क्या आप भी इस बार की मेंस में 190 आउट ऑफ 200 का टारगेट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिलने वाली है। और इस सेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज कराने जा रहा हूँ, सिनोनिम्स, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम मेंस में पूछी गई हैं। और वोकैबुलरी आपको पता है कि एसएससी हमेशा रिपीटेड पूछता है, तो आपको पीवाईक्यूज कंप्लीट करके ही जाने होंगे। और जितने भी मेंस के सेशन आज के पहले पेपर आए हुए हैं सीपीओ मेंस के, उन सभी के क्वेश्चन मैं आपको डेली अपने इसी यूट्यूब चैनल के मीडियम से करा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे पूरे इंडिया में सीपीओ मेंस कोई भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में इस बार स्टूडेंट्स 10,000 से लेकर के 15,000 ही हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी 3,000 तक है। बट मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और उसके पहले, ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा, आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये श्योर सिलेक्शन बैच है। इस बैच से कम इस बार 100+ इंस्पेक्टर्स निकलने वाले हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स 1000 से ज्यादा है। तो अगर आपको भी अपनी ड्रीम पोस्ट पाना है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। डेडिकेटेड है सीपीओ मेंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है मंडेन। और ये जो वर्ड है मंडेन, ऐसा नहीं है कि सीपीओ मेंस में ही पूछा गया है। आप देखिए ध्यान से, सीपीओ मेंस 8 जनवरी 2024 को ये पूछा गया है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, एसएससी के सेगमेंट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर पूछा गया है। एक बार देखिए, मंडेन का मतलब क्या होता है। मंडेन का मतलब होता है मेरे भाई बोरिंग। ठीक है, मंडेन का मतलब क्या होता है, बोरिंग। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहां पे लिखा है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, उत्तेजित। और एबनॉर्मल, मतलब जो लोग नॉर्मल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। ऑपोजिट होता है नॉर्मल का। तीसरा वर्ड क्या है मेरे भाई, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण। चौथा वर्ड वंडरफुल, मतलब आश्चर्यजनक। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, बोरिंग के लिए हम सिनोनिम जो हिट करेंगे वो क्या करेंगे, ऑर्डिनरी। ठीक है। और क्योंकि ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण, और साधारण लोगों को हम जनरली कैसे कंसीडर करते हैं, बोरिंग के फॉर्म में। कुछ वोकैबुलरीज आप लिख सकते हो सिनोनिम्स के फॉर्म में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आप ये लिख लो, कोटिडियन। ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं, हमड्रम। और आप एक वर्ड लिख सकते हो, हैकनियड। ठीक है। और एक वर्ड आप लिख सकते हैं, पेडिस्ट्रियन। आप मेंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छी खासी वोकैबुलरी आनी ही चाहिए। तो ये 5 वोकैबुलरी जरूर आप अपने कॉपी में लिखें। हमड्रम भी पेपर में आ चुका है, कोटिडियन भी आ चुका है, हैकनियड भी आ चुका है, पेडिस्ट्रियन भी आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट सिनोनिम है मेरे भाई, वो है सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। मैं बार बार लाइक करने के लिए कभी नहीं बोलता था आप लोगों को, लेकिन मैं सीपीओ मेंस के बच्चों को ये कहना चाहता हूं, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है। चलिए, अब आते हैं वोकैब नंबर 2 पर। पढ़ो क्या लिखा है। अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर भाई, देखो क्या है, विशिएट। और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कम रिपीटेड होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि आप उसको भूल जाते हैं। ठीक है। और ये भी आप देखिए कहां पे पूछा गया है, सीपीओ मेंस में ये भी पूछा गया है। विशिएट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। अभी ऑप्शंस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विशिएट का जो मतलब होता है वो होता है मेरे भाई, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, राइट, बर्बाद कर देना। ऑप्शन आपके सामने है, एक है एनिलेट है, दूसरा फैसिलिटेट है, तीसरा प्रोपेगेट है, चौथा वैलिडेट है। चारों की मीनिंग आपको आनी चाहिए, ये नहीं कि इसका आंसर ये है, आगे बढ़ो। देखो, विशिएट मतलब डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय की सिनोनिम आप सभी को पता होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं तो आपको ये जरूर आता होगा। इसका मतलब है मेरे भाई एनिलेट। और एनिलेट का मतलब क्या होता है, एनिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड कॉल। सॉरी, आ गई थी। चलिए देखिए, विशिएट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय। अब कुछ सिनोनिम्स लिखो इसकी एक बार। एक होता है एक्सटरपेट। ठीक है, एक्सटरपेट लिख लो, पेपर में आएगा जरूर। और एक होता है आपका एक्सटरमिनेट। एक्सटरमिनेट। और एक आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप,
आप लिखो एराडिकेट, बोर्ड भी हैंग कर रहा है, आप लिखो एराडिकेट, राइट, एराडिकेट। और एक आप लिख सकते हो ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट। और आप लिख सकते हैं वैनिश, ठीक है। और आप लिख सकते हो रूइन, ये भी लिख सकते हो। देखो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए मेरे भाई, आप सच में मेंस देने जा रहे हो ना, तो ये सब आपके टिप्स पर होना चाहिए। और एक बार जब तुमने पढ़ लिया एक्सटर्मिनेट, एराडिकेट, ऑब्लिटरेट, राइमिंग से बैठती है, एक बार पढ़ोगे मेंस देने जा रहे हो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, याद रखना ये सब आएगा पेपर में तुम्हारे, कोई सा भी टकरा सकता है, ठीक है। और फैसिलिटेट मतलब किसी को जब आप कोई सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। थर्ड वन देखिए, प्रोपेगेट। अभी मैंने आपको स्पॉटिंग द एरर कराया था सीपीओ मेंस वाले बच्चों के लिए, वहां पर एक क्वेश्चन आया था स्पॉटिंग द एरर का, प्रोपेगेट इन, जहां पे मैंने आपको बताया था प्रोपेगेट थ्रू होगा, ठीक है। ताकि पुराना सेशन जरूर देख लेना। और प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट। अगर आप बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं आप समझ जाएंगे पेरेंट प्लांट क्या होता है, मतलब नया पौधा प्राप्त प्रदान करना, दैट्स इट, पेरेंट प्लांट, ठीक है। और वैलिडेट मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना, पुष्टि करना। उम्मीद करूंगा आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ गया होगा। और ट्रिक कैसे याद रखोगे, विशी एट, विशी को विश में लिख लो, एट मतलब खाना, अगर आप विश खाते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो ए ऑप्शन निकलेगा, एनिहिलेट। आप देखिए ध्यान से एनिहिलेट में, और आप ये देखिए एक्सटरपेट में 8, एक्सटरमिनेट में 8, एराडिकेट में, ऑब्लिटरेट में, कितना कॉमन है। पढ़ने वाला बच्चा भाई वोकैबुलरी अगर लव करे ना, प्यार करे वोकैबुलरी से, तो वोकैबुलरी भी आपको लव यू टू बोलती है। जब आप प्यार बरसाएंगे ना, वोकैब को फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो पक्का याद होगा, ठीक है। आगे की तरफ आइए थर्ड पे। अब ये देखिए एक बार, इंटाइस, बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है और बहुत प्यारा वर्ड है। और ये भी मेरे भाई सीपीओ मेंस में पूछा गया, देखिए एक बार। इंटाइस का मतलब पता है क्या होता है, इंटाइस का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी को प्रलोभन देकर के कोई चीज मनाना। यहां पर एक वर्ड लिखा है डिसुएड, इसी का उल्टा होता है परसुएड, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग। तो आप इंटाइस का मतलब पहले ये लिखो, आप इंटाइस का मतलब पहले लिखिए, टू परसुएड somebody, to persuade somebody to do something। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कॉल आ रही। भाई साहब मैं क्लास में हूँ, फिर कॉल करता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा देखो, तो टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग मतलब किसी को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके अपना काम करवा लेना, ठीक है। समझ रहे हो बात को, बोलो आया ना। सब कुछ प्रॉपर्ली विजिबल है, आपको दिख रहा है, उम्मीद करूंगा दिख रहा होगा, मैंने मैनुअल बटन ऑन कर दिया, अब ब्लर नहीं होगा। तो टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग इसका मतलब होता है, अब देखो एंट्रीट, ठीक है, डिसुएट, परसुएट का एंटोनिम में पूछेगा क्या होगा, डिसुएट। और एंट्रीट का मतलब क्या होता है पता है, एंट्रीट का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो वोकैबुलरी सेशन करवाया हुआ है ना, लाइव सेशन में आप जाकर के देखेंगे, जहां पर हजारों बच्चों ने प्यार दिया हुआ है, आप एक बार जाकर के देखिएगा, एंट्रीट, रेट्रीट, ये सारे वर्ड मैंने कराए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। बिगील मतलब क्या होता है, बिगील मतलब होता है चीट करना, बिगील मतलब क्या होता है, चीट करना, मिसलीड करना, किसी को धोखा देना। तो देखो ऑप्शन में ये नहीं है कि चीट, मिसलीड, लेकिन आपको परसुएड को कंसीडर करना पड़ेगा, चीट करना, कि किसी को आप लालच देकर के अपनी बातें मनवा रहे हो, मतलब आप चीट कर रहे हो, आप धोखा कर रहे हो। तो चीट, मिसलीड, बिगील, ये सब क्या बनेंगी, इसकी सिनोनिम। और इंटाइस का मीनिंग भी यही होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और रिपल्स आपको पता ही है, ठीक है, अट्रैक्ट का जस्ट एंटोनिम क्या होता है, रिपल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, फोर्थ। अब ये देखो, डेटफुल, कितना प्यारा वर्ड है, बताइए। डेटफुल आप पढ़ करके ही आप इसको आंसर आराम से हिट कर सकते हैं, ड्रेडफुल को। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, ड्रेडफुल का मतलब जानते हो क्या होता है, ड्रेडफुल का मतलब होता है मेरे भाई भयानक। भयानक मतलब ये देखो क्या लिखा है, टेरिबल, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भयानक। अब देखो 3 ऑप्शन और है आपके पास, एक है प्रोपिशियस, एक है ऑस्पिशियस, एक है फीबल। प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, समझे बात को। प्रोपिशियस का मतलब होता है फेवरेबल। ऑस्पिशियस क्या मुझे बताने की जरूरत है, बताओ, क्या ऑस्पिशियस का मुझे बताने की जरूरत है। आपने एक वर्ड सुना होगा सस्पिशियस, उसका जस्ट एंटोनिम है ये ऑस्पिशियस। जब कोई शुभ काम होता है तो वहां पर हम ऑस्पिशियस वर्ड यूज करते हैं। फीबल मतलब होता है कमजोरी, इनफॉर्मिटी। फीबल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मिटी, वीक, ठीक है, इनफॉर्मिटी, या आप ये कह लो वीक, कमजोर। समझ में आई बात। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा हाँ, मैं इन क्लासेस की पीडीएफ आपको नहीं देता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप। मैं डेली आपको पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, क्लियर। तो फीवर मतलब क्या होता है, इन्फर्मिटी, वीक, कमजोरी। क्लियर हो गया भाई, आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट। अब ये देखो, आप चौंक जाएंगे कि ऐसे वर्ड भी पेपर में आते हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि अगर मेंस 200 नंबर का है या प्री 50 नंबर का है जिसमें इंग्लिश आ रही है, क्या हर क्वेश्चन टफ होता है, बिल्कुल नहीं। 90% क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, रिमेनिंग 10% मीडियम और टॉप लेवल के होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी मीडियम लेवल तक की है ना, तो आप प्री में 90% स्कोर कर सकते हैं, मेंस में भी आप 90% स्कोर कर सकते हैं, और अगर टॉप लेवल की है तो आप 95% भी स्कोर कर सकते हैं। आइए इधर, अब साइट का सिनोनिम कौन नहीं बता पाएगा, मुझे ये बताइए जरा। साइट मतलब क्या होता है, लोकेशन। कहते नहीं भाई जरा जाके मेरे साइट पे देख लो क्या हो रहा है, लोकेशन। ग्लोब मैप से संबंधित। हाँ, एक वर्ड लिखा है पुल। जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो जब आप ग्लास को खींचते हैं अपनी तरफ तो पुल लिखता है, तो आपको खींचना होता है। इंटरव्यू देने जाते हो तो पुश लिखा होता है, तो हल्का सा धक्का देना होता है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। लैब का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चे क्लास को पूरे एंड तक देखते हैं। लैब का आप कमेंट करके बताना, ठीक है। खैर, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर आइए। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हैफाजार्ड। मैं बता रहा हूं बहुत कम बार ऐसे वर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट है। हैफाजार्ड का मतलब होता है रैंडम, ठीक है। ये देखिए, हैफाजार्ड का मतलब क्या होता है, रैंडम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सोशिएबल का मतलब होता है सामाजिक। कॉन्फिडेंट मतलब आप बहुत ज्यादा अंदर से क्या है, लोग कहते नहीं है यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वर्क, ठीक है। एग्रेसिव मतलब उत्तेजित, एक्साइटेड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 7 पर आइए, जस्टिफाइबल। अब ये देखिए, ये भी सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। आपको हर सिनोनिम, हर एंटोनिम टफ नहीं लगेगी, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर आपने कम से कम 5000 वोकैबुलरी याद कर रखी है ना, एसएससी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान कर सके वोकैबुलरी में, ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है, रीजनेबल। मेंस देने जा रहे हो, जस्टिफाइबल मतलब रीजनेबल, तार्किक रूप से, ठीक है, कि जस्टिफाइड है, जस्टिफिएबल है, इतना आप कर सकते हो। इसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है ऐसे वो कैप के लिए, ठीक है। इनडिफेंसिबल, अब जो डिफेंस कर सकता है डिफेंसिबल, जो नहीं कर सकता है इनडिफेंसिबल। न्यूट्रल मतलब नॉर्मल आदमी। मेंटेनेबल, वन हु मेंटेन्स एवरीथिंग, ठीक है, या किसी चीज को मेंटेन किया जा सकता हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। 8 पर आइए। अब इसमें कह रहा है सिलेक्ट सिनोनिम फॉर द हाइलाइटेड वर्ड। हाइलाइटेड वर्ड इसमें है कहां, आपको दिख रहा है क्या हाइलाइटेड वर्ड, जरा एक बार मुझे बताएंगे आप लोग। इसमें तो देखो हाइलाइटेड वर्ड नहीं है, और सिनोनिम पूछा है हाइलाइटेड वर्ड का, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं ना, हम सबकी मीनिंग देख लेंगे, क्योंकि हाइलाइटेड वर्ड यहां से लेकर के यहां तक नहीं दे रखा है, ठीक है। तो जितने भी दे रखे हैं उसकी मीनिंग हम जान लेते हैं। एवेन्यू का मतलब क्या होता है, एवेन्यू मतलब होता है अ वाइड स्ट्रीट, चौड़ी सड़क, चौड़ी गली, ठीक है, अ वाइड स्ट्रीट, अ वाइड स्ट्रीट, राइट। एपैथी मतलब क्या होता है मेरे भाई, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एपैथी का मतलब क्या होता है डियर, लैक ऑफ इंटरेस्ट। डिसगीज मतलब क्या होता है, तुम्हारा फेवरेट वर्ड, हिडन, ठीक। और बताओ, एक वर्ड आप ये बता सकते हो, कैमूफ्लाज। बाकी 20 मीनिंग आपको पता है,
जो कि मैं बोर्ड पे लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो मेंस के बच्चे हैं जो किसी और टीचर के अगर भक्त थे या किसी और टीचर से पढ़े रखे हैं, तो एक बार जा करके मेरे आप वोकैबुलरी के सेशंस देख लेना। आप दोबारा उन टीचर से कभी देखोगे ही नहीं वोकैबुलरी। ये मेरा ओपन चैलेंज रहता है मेरे भाई, ठीक है। तो हिडन हो गया, कैमोफ्लाज हो गया, सरप्टिशियस हो गया, लेटेंट हो गया, व्हील हो गया, क्लैंडस्टाइन हो गया, कवर्टली हो गया, ऐसे बहुत सारे वोकैबुलरी हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो सब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब एक वर्ड लिखा है यहां पर, डेजिस्ट। डेजिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग एन एक्शन। टू स्टॉप डूइंग एन एक्शन। अब किसी भी वर्ड का हाईलाइटेड मीनिंग पूछा होता आप आराम से कर ले जाते। और ये सारे रैंडम वर्ड्स हैं जो चाहे प्री हो चाहे मेंस एसएससी का एग्जाम हर जगह पूछा जाता है। 9th पर आइए। अब ये देखिए कॉमन वर्ड अबेंडन। अब एक मेरी वोकैबुलरी की वीडियो है जो पहली वोकैब वीडियो मैंने पढ़ाया था अपने इस चैनल पर। उस पर 4,60,000 व्यूज हैं। 5 लाख बच्चों ने लगभग प्यार दिया है उस पर। लेक्चर की वीडियो थी उसमें मेरे भाई सबसे पहला वर्ड, आई थिंक दूसरा या तीसरा वर्ड मैंने यही कराया था, एबेंडन। एबेंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, क्विट कर देना, रेलिंक्विश कर देना। तो छोड़ने के लिए एक वर्ड होता है डेजर्ट। आप लिख सकते हैं रेलिंक्विश। ठीक है, रेलिंक्विश। अच्छे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जो सीधा आपके मेंस पेपर में देखने को मिलेंगे भाई। ओपन चैलेंज, सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब देखो पेरिश मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉय। आप लिख सकते हो, डीके लिख सकते हो, रूइन लिख सकते हो, ये सब ट्रिक्स के साथ बता रखा है। रिटेन, आप आईपीएल देखते हैं? आईपीएल में आप देखते होंगे विराट कोहली लास्ट ईयर आरसीबी से खेले, इस साल भी आरसीबी से खेल रहे हैं, मतलब उनको रिटेन कर लिया गया है। प्रोलॉन्ग मतलब कोई चीज लॉन्ग, लेन देन उसको बढ़ाना, एक्सटेंड करना। तो प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है? लेन देन, राइट। और बताइए। आप एक्सटेंड लिख सकते हो, एक्सटेंड बढ़ाना, लॉन्ग से याद रखना। ठीक है, 10th पे आप। अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कंजेशन की सिनोनिम क्या होगी। और एक नहीं, कम से कम 3। और हाँ, लास्ट सेशन में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मैं एक बार उनका नाम ले ले रहा हूं क्योंकि वो डेडिकेटेड बच्चे हैं। और मेंस में ऐसा नहीं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे 100 बच्चों का अगर सिलेक्शन हो जाएगा आई विल बी रियली सेटिस्फाइड यार। 100 बहुत होते हैं एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और होगा। पिछली बार 30 थे, ऑल इंडिया टॉपर 23 बैच की ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट थी और 284 ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट, ठीक है। एक बार मैं लास्ट सेशन के बच्चों का कमेंट ले लेता हूँ। एक बच्चा है सीपीओ एस्पायरेंट हर्ष करके, एंड गौरव गौर, चंबल बॉय, स्टॉइक पर्सन, और कमलकांत स्वैन। अंकुश का है टाइम्स ऑफ द दीपक के नाम से है, पंकज राय के नाम से है, और आकाश कुमारायन के नाम से। इन बच्चों का डेडिकेशन देख करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें। जिस तरीके से मेंस बैच में आप रिस्पांस दे रहे हैं, बच्चे हमसे बहुत कनेक्ट होते हैं। आपको इंग्लिश स्पेशल बैचेस में पढ़ना है, जीरो टू हीरो, उसके लिए सुपर रैंकर्स बैच है एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर। इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच है। और अगर सिर्फ मेंस क्लियर करना और रैंक चाहिए इस बार, तो रैंक मेकर बैच ये है आपके लिए, श्योर सिलेक्शन। और ये मिलेगा एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर। किसी को क्लास लैपटॉप में देखनी हो, आईफोन में देखनी हो, तो उसके लिए ये है मेरे भाई। इस नंबर पर आप मुझे क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको सेशन बहुत प्यारा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करना क्लास कैसी लगी, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।